So today we are going to start our today's topic is indexing. Last class we have learned about membership operator. Membership operator like in and यार in स्क्रीन नहीं not. दिख रहा है। ओके, तो दो मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा, उसको समझा कैसे काम करता है इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर। तो ये दो मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में डिटेल्स हमने कल पढ़ा। इसी में एक छोटा सा टॉपिक है मेंबरशिप ऑपरेटर में, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग या सीक्वेंस। इसी में हम क्या बोलते हैं, एक टॉपिक है मेंबरशिप ऑपरेटर में समझने के लिए, उसको बोलते हैं इंडेक्सिंग या सीक्वेंस। सीक्वेंस बोलो, इंडेक्सिंग बोलो, सेम चीज़ है। तो सीक्वेंस होता क्या है, इंडेक्सिंग होता क्या है, बहुत इजी है। हम लोग आज सीखेंगे कि इंडेक्सिंग क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है, ए सीक्वेंस इज द ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट वेयर इच एलिमेंट हैज पोजीशन या इंडेक्स। मतलब किसी भी एलिमेंट का एक पोजीशन होगा। क्या होगा? पोजीशन। किसी भी एलिमेंट का एक पोजीशन होगा, उसी को हम लोग कहते हैं इंडेक्स। तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ एनालॉजी विच विल मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। तो हमारा पास एक, हाँ, फॉर एग्जाम्पल you guys able to see this figure you guys able to see? Are you guys able to see this figure? Not able to see? Hello, am I audible? Able to see? आप लोगों को फिगर दिख रहा है? यस सर, यस सर। हाँ, तो एक बार कंफर्म कर लीजिए। तो ये जो फिगर है, ये जो फिगर आपके सामने मैंने दिखाया है, ये एक बस, जो आपका बस होता है ना, जो बस का सीट बुकिंग का नंबर है, बस सीट बुकिंग नंबर है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये हमारा बस बुकिंग नंबर है और उसमें कौन है भाई, ठीक है। तो अब देखोगे कि यहाँ पे एक छोटा सा स्टेयरिंग बना है। स्टेयरिंग के पीछे एक सीट है जिसपे नंबर लिखा है 1, उसके बगल में लिखा है 2, उसके बगल में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसा करते करते ये टोटल कितने सीट हो गए यहाँ पे? 28। लास्ट हमारे हो गए 28। तो इस पूरे बस में टोटल सीट्स हो गए 28, और जितने भी सीट्स 28 सीट्स हैं हमारे पास, सबका एक नंबर है। पहला सीट है, उसका फर्स्ट नंबर 1 डाला गया है, उसके बाद सेकंड वाले का नंबर 2 डाला गया है, थर्ड सीट का नंबर 3 डाला गया है, फोर्थ सीट का नंबर 4 डाला गया है, फिफ्थ सीट का नंबर 5 डाला गया है। तो हर सीट का एक अलग अलग नंबर डाला गया है और हमारे पास टोटल 28 सीट हैं। टोटल 28 सीट हैं। तो ये नंबर क्यों डाला गया? ये सीट के ऊपर नंबर जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते करते 28 तक लिखा गया, ये नंबर सीट को क्यों डाला गया? तो ये जो नंबर से सीट पे इसलिए डाला गया ताकि कोई भी पैसेंजर हमारे बस में इन करता है तो उस पैसेंजर को हम एक सीट असाइन कर देते हैं। उस पैसेंजर को वो सीट हम दे देते हैं कि सर आप सीट नंबर फर्स्ट पे ऑक्यूपाई कर लीजिए, सीट नंबर फर्स्ट पे आप बैठ जाइए। फिर सेकंड पर्सन आएगा,
तो उसे सीट नंबर 2 दिया जाएगा, वो सीट नंबर 2 ऑक्यूपाई करेगा। उसी तरह थर्ड पैसेंजर आएगा तो थर्ड नंबर का सीट दिया जाएगा, फोर्थ पैसेंजर को फोर्थ नंबर सीट और फिफ्थ पैसेंजर को फिफ्थ नंबर सीट। तो जैसे जैसे पैसेंजर आएंगे उनको सीट नंबर दे दिया जाएगा और सीट देते 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 लास्ट सीट हमारा कितना कौन सा है 28। तो लास्ट पैसेंजर को सीट कौन सा मिलेगा 28 और फर्स्ट पैसेंजर को सीट कौन सा मिलेगा नंबर 1। तो एक चीज इसमें गौर करो कि जितने भी सीट हैं उन सभी का सीट नंबर है और सीट नंबर सबका अलग अलग है। किसी भी दो सीट का नंबर सेम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीट नंबर 1 के बगल में फिर दूसरा सीट नंबर 1 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सब अलग अलग सीट नंबर है, 1 के बगल में 2, 2 के बगल में 3, 3 के बगल में 4। मतलब जितने भी सीट है हमारे बस में सारे के सारे यूनिक सीट हैं। हम बोल सकते हैं कि सारे के सारे यूनिक सीट नंबर है क्योंकि सारे सीट अलग अलग है। अब ये सीट नंबर जो अलग अलग दिया गया किस लिए दिया गया, क्योंकि पैसेंजर उसमें जाके कंफर्टेबली ऑक्यूपाई कर सके, बैठ सके। अगर सीट नंबर नहीं होता तो कोई भी पैसेंजर आता किसी भी सीट पे बैठ जाता, तो फिर लास्ट में पता ही नहीं चलता मैनेजमेंट को कि कितने पैसेंजर आए थे और कितने हमारे सीट ऑक्यूपाई हुए और कितने सीट हमारे खाली रह गए। ये डेटा तो पता नहीं चलेगा, ये डेटा पता ही नहीं चलेगा अगर हम सीट नंबर ना डालें। कोई कहीं पे बैठ गया, कोई कहीं पे बैठ गया, तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सीट खाली है, कौन सा सीट खाली नहीं है। तो सीट नंबर डालने से एक ये तुम्हारा आसानी हो गया, एक इजी हो गया कि अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिस पैसेंजर को जो सीट नंबर दिया जाएगा वो उसी सीट नंबर पर बैठेंगे। तो उससे क्या होगा, मैनेजमेंट, बस का जो मैनेजमेंट है, जो ड्राइवर है, उसको पता चलेगा कि हाँ हमारा टोटल 28 सीट है और टोटल 20 पीपल्स अभी तक 20 सीट्स पे बैठ चुके हैं और टोटल नंबर ऑफ खाली सीट जो है वो है टोटल 8, यानी 8 सीट खाली है और 20 लोग बैठ चुके हैं। तो ड्राइवर क्या करेगा, 8 पैसेंजर को और उसमें इनवाइट कर सकता है। तो ऐसे क्या होगा, मैनेज करने के लिए, बस मैनेजमेंट को सीट मैनेज करने के लिए आसानी होता है। तो इंडेक्सिंग भी यही होता है, इंडेक्सिंग भी यही होता है। जैसे अभी तुमने समझा कि जो पैसेंजर आएगा उसको सीट नंबर असाइन कर दिया जाएगा, तो इंडेक्सिंग भी वही होता है। इंडेक्सिंग में क्या होता है, जहां पे तुम्हारा बस के अंदर पैसेंजर इन कर रहा है वहां पे क्या होगा, मेमोरी के अंदर तुम्हारा डेटा इन करेगा। वहां क्या इन करेगा, तुम्हारा वैल्यू, तुम्हारा डेटा। फॉर एग्जांपल वहां पे डेटा इन किया, फॉर एग्जांपल वहां पे डेटा इन किया कैरेक्टर लेटर तुम्हारा ए, लेटर ए इन किया मेमोरी में। तो इन किया, जैसे ही इन किया तो उसे कौन सा जगह मिलेगा, क्योंकि वो फर्स्ट पहली बार इन किया है तो उसे कौन सा जगह मिलेगा, नंबर 1। फिर फॉर एग्जांपल लेटर बी इन किया मेमोरी में तो उसको कौन सा सीट मिलेगा, नंबर 2। फिर सी आएगा तो सी को कौन सा मिलेगा, नंबर 3। फिर डी आएगा तो डी को कौन सा मिलेगा, 4। वैसे ही करते करते ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल करते करते जेड तक आएगा और उसको 1 by 1 सीट नंबर के अनुसार उसे स्पेस मिल जाएगा। तो यही होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में भी सीक्वेंस वाइज हम उसे मेमोरी स्पेस असाइन करते हैं। अब हम चलते हैं अपने थ्योरी में। ये एनालॉजी तुम लोगों को समझ में आया कि कैसे सीट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पैसेंजर्स को, कैरेक्टर्स को। यस सर। ओके, तो ये समझ में आ गया। तो हम, मेरे पास फॉर एग्जांपल हमने लिखा वेरिएबल नेम और उसके अंदर लिखा एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग उसमें क्या लिखा, पाइथन। ये जो स्ट्रिंग है इसमें हमने क्या वैल्यू डाला है, पाइथन। पाइथन डाला, पाइथन लिख दिया हमने। तो अब ये मेमोरी के पास जाएगा। ये जो पूरा स्ट्रिंग है
ये स्ट्रिंग है, ये वेरिएबल में स्टोर हो गया, ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग वेरिएबल में तुम्हारा नेम वेरिएबल में स्टोर हुआ। अब ये जो नेम है वो मेमोरी के पास जाएगा इंडेक्सिंग के लिए। इंडेक्सिंग मतलब हर लेटर्स को, हर कैरेक्टर को हमें सीट नंबर देना है। जैसे अभी हम लोगों ने सीखा 1 2 3 4, हर नंबर, हर कैरेक्टर को सीट नंबर देना। तो जैसे ही ये वेरिएबल नेम जाएगा मेमोरी में, तो ये बोलेगा वेरिएबल नेम कि भाई मेरे पास कुछ लेटर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि स्मॉल लेटर P, स्मॉल लेटर Y, स्मॉल लेटर T, स्मॉल लेटर O, स्मॉल लेटर N। ये सारे लेटर्स मेरे पास हैं और इनका अब करना है इंडेक्सिंग, इनको अपने अपने सीट पे बैठाना है। तो कैसे मेमोरी काम करेगा? इस स्मॉल लेटर P को वो सीट नंबर 0 पे बैठाएगा, फिर स्मॉल लेटर Y को सीट नंबर 1 पे बैठाएगा, फिर स्मॉल लेटर T को 2 पे बैठाएगा, फिर 0 को 3 पे बैठाएगा और N को 4 पे बैठाएगा। अब देखो N के बाद कोई सा भी कैरेक्टर यहाँ पे है नहीं, तो कोई सा भी कैरेक्टर नहीं है, तो यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगा। मतलब हमारा स्टार्टिंग होता है इंडेक्सिंग कहाँ से? 0 से। ये बात ध्यान रखना है कि इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विथ ज़ीरो। इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? नंबर 0 से, 1 से नहीं, 0 से स्टार्ट होता है। तो ये वाला तुम्हें एनालॉजी समझ में आया कि P कैसे स्टोर हो रहा है, YTON, ये कैसे इंडेक्सिंग इसका हुआ। ये इंडेक्सिंग आप लोगों को समझ में आया? ओके। अब एक दूसरा हम लेते हैं जिसमें मैं एक लिखता हूं एज, या लिखता हूं मैं रोल नंबर। एक वेरिएबल लिखा रोल नंबर और उसमें एक लिस्ट बना दिया, इसमें लिखा 1 2 3 4 5 6। अब आपको मुझे ये बताना है कि ये जब रोल नंबर मेमोरी के पास जाएगा, तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी? जैसे कि अभी मैंने बताया था कि हमारा वेरिएबल नेम मेमोरी के पास जाता है और बताता है कि हमारे पास P Y T O N है और इन सब का इंडेक्सिंग करना है। तो वो 0 से स्टार्ट करता है, इंडेक्सिंग करता है। तो उसी तरह हमारे पास एक वेरिएबल है रोल नंबर, उस वेरिएबल के अंदर में हमने एक लिस्ट बनाया है और लिस्ट के अंदर में एक हम नंबर स्टोर करवा रहे हैं। तो अब मेरे को बताओ, जब ये रोल नंबर जाएगा मेमोरी के पास और बोलेगा इसे इंडेक्सिंग करनी है, तो 1 को कहाँ पे रखेगा? कौन सा इंडेक्स देगा 1 को? वन के पास कौन सा इंडेक्स नंबर आएगा? सर 0 आएगा ना? 0। 2 के पास क्या आएगा? 1। 3 के पास क्या आएगा? सीरियल वाइज चलता रहेगा फिर 5 तक। 5। एग्जैक्टली, हाँ। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। होता एकदम बिल्कुल सेम है। कोई सा भी तुम्हारे पास नंबर हो, लेटर हो, कैरेक्टर हो, इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा 0 से और सीरियल वाइज 5 तक तुम्हारा चला जाएगा। तो ये तो तुमने स्ट्रिंग का बताया, हम लोगों ने स्ट्रिंग का पढ़ा, उसके बाद हमने लिस्ट का पढ़ा। अब एक और होता है, तुम लोगों को याद होगा, उसको बोलते हैं टपल। और ये वाला एग्जाम्पल मैं टपल के लिए लेता हूं, ठीक है।
टपल में फॉर एग्जांपल एज करवाता हूँ। एज नाम का वेरिएबल लिया और टपल बनाया। किसी का एज 15 होगा, किसी का 17, 19, 20, 25। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक मैंने वेरिएबल बनाया एज नाम का, और उसमें कौन सा डेटा टाइप स्टोर किया है? टपल। कैसे टपल? क्योंकि ये कैसे पहचाने कि ये टपल है? क्योंकि ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, स्मॉल ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, और स्मॉल ब्रैकेट से एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ये पूरा टपल हो गया, और टपल के अंदर में हमने नंबर को रखा है। और ये पूरा का पूरा टपल कहाँ स्टोर हो रहा है? एज वेरिएबल में। कहाँ स्टोर हो रहा है? एज वेरिएबल में। तो अब उसी तरह मुझे बताओ कि 15 कहाँ पे स्टोर होगा? 17, 19, उसके बाद 20, उसके बाद 25। तो बताइए, एज अगर जाएगा मेमोरी के पास स्टोर करने के लिए, तो 15 को कौन से इंडेक्स पे स्टोर करेगा? 15 को कौन सा इंडेक्स मिलेगा? फिफ्टीन को कौन सा इंडेक्स मिलेगा? जिस तरह आप लोगों ने यहाँ पे बताया कि 1 के लिए 0 होता है, तो 15 के लिए क्या होगा? 15 के लिए 0 होगा, 0 होगा। 25 के लिए क्या होगा? 25 के लिए सॉरी, हाँ 1 2 3 4 4 होगा। नाइस। उसी तरह अगर हम 19 का चले तो 19 का होगा 2, 20 का कितना होगा? 3, और 17 का हो जाएगा 1। अब एक और एग्जांपल लेता हूँ, लास्ट एग्जांपल है। इसमें मैं लिखता हूँ फ्रूट्स। एक वेरिएबल फ्रूट्स बनाया, उसके अंदर लिस्ट बनाया, उसके अंदर मैंने लिखा एप्पल, मैंगो, बनाना। चलिए अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ये फ्रूट्स वेरिएबल में हमने एक लिस्ट बनाया है, और लिस्ट को स्टोर करवा दिया हमने फ्रूट्स वेरिएबल में। और ये जो लिस्ट हमारा डेटा टाइप जो है, लिस्ट जो है, उसके अंदर हमने स्ट्रिंग को स्टोर करवाया है। अब चलो मेरे को ये बताओ, APPLE एप्पल, MNGO मैंगो, उसके बाद ठीक है, मेरे को क्या पता करना है ना कि बनाना का इंडेक्स नंबर कितना होगा। मुझे सबका पता है, मुझे एप्पल का पता है, मुझे मैंगो का पता है, मुझे बनाना का पता करना है कि बनाना का इंडेक्स नंबर क्या मिला होगा। तो वो कैसे हम लोग पता करेंगे? ठीक है, तो हम लोग पहले चेक करेंगे फर्स्ट हमारा डेटा से। फर्स्ट डेटा हमारा क्या है? एप्पल है। फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारा? एप्पल। तो एप्पल का अगर 0 है, मैंगो का अगर 1 है, तो बनाना का 100% 2 होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, हमें फर्स्ट वैल्यू से काउंट करना पड़ता है कि हमारा फर्स्ट वैल्यू का इंडेक्स क्या है। अगर फर्स्ट वैल्यू का 0 है, जाहिर सी बात है कि फर्स्ट वैल्यू का 0 ही होगा। अगर उस बीच में हमें लास्ट वैल्यू जो अपना बनाना है इसका फाइंड करना है, तो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है 0, वहां से हम काउंट करेंगे 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो ऐसे तुम्हारा इंडेक्स निकलता है। अभी क्या है, मैं तुमसे क्वेश्चन करूंगा कि इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सी वैल्यू है। तो आप क्या जवाब देंगे?
गाइस प्लीज फास्ट। इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सी वैल्यू है? इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सी वैल्यू है? इंडेक्स नंबर 2 पे बनाना है। इंडेक्स नंबर 1 पे मैंगो है। इंडेक्स नंबर 0 पे एप्पल है। उसी तरह मैं पूछूं कि एप्पल की इंडेक्स नंबर क्या होगी तो आपको बोलना होगा 0। फिर मैं बोलूंगा मैंगो की इंडेक्स नंबर क्या है तो आपको बोलनी होगी 1। फिर बनाना का पूछूंगा तो आपको बोलना होगा 2। अगर इस केस में चले हम बोले 7 इंडेक्स नंबर ये वाला क्वेश्चन लेते हैं और मैं बोलता हूँ इंडेक्स नंबर 3 पे क्या कौन सी वैल्यू हो तो आप क्या बताएंगे? इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सी वैल्यू आप क्या बताएंगे? इंडेक्स नंबर 3 पे नंबर 20 वैल्यू प्रेजेंट है। उसी तरह इंडेक्स नंबर 4 पे नंबर 25 प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम क्वेश्चन करते हैं, हमारा असाइनमेंट करते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग सीक्वेंस के बारे में करेंगे। पहले हम एक वेरिएबल नेम बनाएंगे, उसके अंदर पाइथन को स्टोर करेंगे और उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे उसके इंडेक्स पे कि इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है, इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है। अगर इंडेक्स नंबर 0 पे जो होगा वर्ड वो प्रिंट करवा देगा और इंडेक्स नंबर 1 पे जो भी होगा वो प्रिंट करवा देगा। तो इसको चेक करने के लिए हम ऑनलाइन जाएंगे। ऑनलाइन में हम टाइप करेंगे ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर एंटर करेंगे और फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करेंगे। क्वेश्चन हमारा था, क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर हमारा था स्ट्रिंग का नेम पाइथन को करवाना है। वेरिएबल नेम में वेरिएबल नेम बनाया हमने, उसमें एक स्ट्रिंग डेटा टाइप को करवाया स्टोर, जिसको हम पाइथन बोलेंगे। ठीक है, अभी क्या है, अभी मुझे पता करना है कि इंडेक्स नंबर 0 पे, इंडेक्स नंबर 0 पे कौन सा लेटर है। कौन सा लेटर मतलब समझ रहे होगा आपको, लेटर किसको बोलते हैं, कैरेक्टर किसको बोलते हैं। ए बी सी डी ई एफ से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जितने भी आपको ए बी सी डी होते हैं, जितने भी ए बी सी डी होते हैं उनको हम लोग लेटर्स या कैरेक्टर बोलते हैं। तो जब भी लेटर्स बोलूं तो समझ जाना या तो ए होगा या तो बी या तो सी या तो डी। इसको लेटर्स बोलते हैं या कैरेक्टर बोलते हैं। वर्ड्स किसको बोलते हैं, वर्ड्स मतलब APPLE एप्पल। पूरा जब एप्पल लिख देंगे तो उसको वर्ड्स कहलाता है और सिर्फ ए लिखेंगे तो वो कैरेक्टर या फिर लेटर कहलाता है। तो हमको चेक करना है कि ये जो स्ट्रिंग हमने लिखा है, ये जो स्ट्रिंग पाइथन हमने बनाया है, इसके 0 नंबर इंडेक्स पे कौन सा लेटर है, इसके 0 वाले इंडेक्स पे कौन सा लेटर मौजूद है। तो उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे नेम बिग ब्रैकेट 0। ठीक है, तो 0 वाले इंडेक्स पे लेटर P मौजूद है तो यहाँ पे प्रिंट हो गया P। उसके बाद हमको चेक करना है कि इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सा है, तो नेम 1। इंडेक्स नंबर 1 पे y है तो y प्रिंट हो गया। उसी तरह हमको चेक करना है 5 नंबर इंडेक्स पे कौन सा लेटर है, 5 नंबर इंडेक्स पे कौन सा लेटर मौजूद है। तो लिखेंगे नेम बिग ब्रैकेट 5। 5 पे कौन सा है, 5 पे है n, तो n प्रिंट हो गया। आई गेस यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी भी इंडेक्स का नंबर यहाँ पे डालेंगे, किसी भी इंडेक्स का नंबर यहाँ पे डालेंगे और उस इंडेक्स पे जो लेटर मौजूद होगा वही लेटर यहाँ पे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे मालूम करना है कि इंडेक्स नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स नंबर 3 पे कौन सा लेटर है, कौन सा लेटर लिखा हुआ है इंडेक्स नंबर 3 पे, तो उसके लिए नेम बिग ब्रैकेट 3 करो, रन करो
आंसर आ जाएगा h, यानी इंडेक्स नंबर h पे 3 पे h है। तुम यहाँ से शॉर्टकट में काउंट भी कर सकते हो पाइथन में। कैसे काउंट करोगे चलो बताते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने फर्स्ट एग्जांपल ही बताया था पाइथन वाला। हाँ, अगर तुम पाइथन लिखे हो और उसका इंडेक्सिंग करोगे 0 1 2 पे, तो सबसे पहले 0 आएगा p के पास, 1 के पास आएगा y, 2 के पास आएगा t, 3 के पास आएगा 0 और n के पास आएगा n, 4 के पास आएगा n। उसी तरह हमारा ये पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। पहला एग्जाम्पल आई गेस आप लोगों को डाउट नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल में चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, ये नंबर्स हमने प्रिंट करवाए हैं 10 20 30 40। अब ये वाला एग्जाम्पल को हम करके देखते हैं। ये कौन सा डेटा टाइप है? ये लिस्ट है। लिस्ट को हमने किस में स्टोर करवाया? नंबर्स में। इसको प्रैक्टिकल करते हैं। एक वेरिएबल बनाया नंबर्स, लिस्ट बनाया 10 20 20 30 40। चलो मुझे पता करना है कि 0 नंबर इंडेक्स पे कौन सा नंबर मौजूद है। तो क्या करेंगे? वेरिएबल लिखेंगे नंबर्स, उसके बाद बिग ब्रैकेट, यहाँ डालेंगे 0 और 0 नंबर इंडेक्स पे जो नंबर मौजूद होगा वो हमें आउटपुट में दिख जाएगा और आउटपुट में है 10। आप देख सकते हो फर्स्ट हमारा जो नंबर है वो है 10 और आप लोगों को पता है कि इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है 0 से, यानी 10 के पास आएगा 0, 20 के पास आएगा 1, 30 के पास आएगा 2, 40 के पास आएगा 3। अब हमें पता करना है फॉर एग्जांपल कि 3 नंबर इंडेक्स पे क्या है। 3 नंबर इंडेक्स पे क्या है? तो उसके लिए नंबर्स 3 पे आ जाएगा 40। थर्ड नंबर इंडेक्स पे 40 मौजूद है। आई गेस इसमें आप लोगों को परेशानी नहीं हुई होगी। तो ऐसे हम लोग पता करते हैं कि किसी भी इंडेक्स पे कौन सा नंबर मौजूद है। नेक्स्ट है हमारा ये वाला, टपल में भी कर सकते हो। ये वाला एग्जांपल ले लो, ये वाला एग्जांपल डेटा, ये था हमारा लिस्ट वाला डेटा टाइप का। अब हम लोग टपल में चलते हैं। एक टपल बनाएंगे, एक वेरिएबल लिया डेटा, उसमें टपल के लिए स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया, इसमें लिखा 100 200 300। अब हमें पता करना है कि फॉर एग्जांपल अब हमें पता करना है कि इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सी नंबर है। इंडेक्स नंबर 2 पे ये जो लिस्ट हमने बनाया, इस लिस्ट में इंडेक्स नंबर 2 पे कौन सी नंबर मौजूद है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? डेटा बिग ब्रैकेट नंबर 2 और 2 नंबर पे 300 मौजूद है। तो तुम देख सकते हो इंडेक्स स्टार्ट होता है यहाँ 0 से, 0 1 2। तो ऐसे तुम लिस्ट के साथ भी काम कर सकते हो। आई गेस आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह टपल काम करता है। ये भी मैंने करके आप लोगों को अभी दिखा दिया। उसके बाद ये भी हो ही गया। ठीक है, ऑलमोस्ट आज के लिए हमारा जो इंडेक्सिंग था कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, इफ़ यू हैव डाउट then you can ask me.